ये संपर्क दीदी आ गई। पूर्ण संख्याओं के गुण। इस वीडियो में हम सीखेंगे संवृत गुण, क्रम विनिमेय गुण, साहचर्य गुण, वितरण का गुण, तत्समक अवयव। संवृत गुण। बच्चों देखिए, स्क्रीन पर 2 संख्याएं दी गई हैं। क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल, ये पूर्ण संख्याएं हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना तो आप जानते ही हैं, है ना? उदाहरण के लिए, अगर संख्या रेखा पर 0 में 2 जोड़ें तो हमें 2 मिलता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर मैं 0 में से 2 घटाने को कहूं तो हम जानते हैं कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यानी उससे छोटी कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यानी 2 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं करने पर उत्तर एक पूर्ण संख्या मिल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर एक पूर्ण संख्या न हो। यदि उत्तर भी एक पूर्ण संख्या ही मिले तो हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का समूह उस संक्रिया के अंतर्गत संवृत है, और यदि उत्तर पूर्ण संख्या न हो तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं का समूह उस संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं है। इस गुण को पूर्ण संख्याओं का संवृत गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्रम विनिमेय गुण। अब मान लीजिए कि पीहू के पास एक 5 रुपए का एक सिक्का था। फिर उसे दादी ने एक 5 रुपए का नोट भी दे दिया। अब कभी वो सोचती है कि सिक्के की टॉफी ले ले और फिर नोट की चॉकलेट, और कभी सोचती है कि पहले नोट की चॉकलेट ले ले और फिर सिक्के की टॉफियां। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो 5 रुपए के सिक्के से क्या ले रही है और नोट से क्या ले रही है? नहीं ना, क्योंकि वो किसी से भी कुछ भी ले, अंत में उसके पास 5 रुपए की टॉफियां और 5 रुपए की चॉकलेट ही होगी। यानी सिक्के और नोट के क्रम को बदला जा सकता है और उससे खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए, यानी पूर्ण संख्या 1 के स्थान पर पूर्ण संख्या 2 को रख दें और पूर्ण संख्या 2 के स्थान पर पूर्ण संख्या 1 को रख दें, यदि ऐसा करने पर भी संक्रिया के उत्तर में अंतर न आए तो हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं उस संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय हैं। और अगर अंतर आए तो बच्चों, तो पूर्ण संख्याएं उस संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय नहीं होती। इसे पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं a और b के लिए a प्लस b और b प्लस a बराबर होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमेय होती हैं। साहचर्य गुण। सोनू अपने मित्र राहुल से मिलता है। वो दोनों मिलकर सार्थक से मिलने जाते हैं, और अगले दिन सार्थक पहले राहुल से मिलता है और फिर वो दोनों सोनू से मिलने जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों ही दिन तीनों मित्र सोनू, राहुल और सार्थक आपस में मिलते हैं। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन किससे मिलता है, यानी कि मिलने का क्रम बदला जाए तो भी तीनों दोस्त रोज मिलते हैं।
अब इसी तरह यदि 3 पूर्ण संख्याएं 1, 2 और 3 ली जाएं और किसी संक्रिया के लिए इनके क्रम में बदलाव करते हुए भी वही उत्तर आए तो पूर्ण संख्याएं उस संक्रिया के लिए साहचर्य कहलाती हैं। इसे पूर्ण संख्याओं का साहचर्य गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं a, b और c के लिए a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c बराबर होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं योग के साहचर्य गुण का पालन करती हैं। वितरण का गुण। चारू और उसका भाई टॉफियां लेने दुकान गए। चारू 8 टॉफियां लेती है और उसका भाई 3 टॉफियां लेता है। यदि एक टॉफी 2 रुपए की है तो सारी टॉफियां कुल कितने की हुई? चारू के पास 8 टॉफियां हैं और उसके भाई के पास 3 टॉफियां हैं, तो कुल कितनी टॉफियां हुई? 8 प्लस 3 यानी 11। और हर एक टॉफी कितने रुपए की है? हाँ, 2 रुपए की। तो कुल कीमत हुई टॉफियों की संख्या गुणा प्रत्येक टॉफी की कीमत, यानी 11 गुणा 2 मतलब 22 रुपए। इसे कोष्ठकों से कुछ इस प्रकार दिखाते हैं। 8 प्लस 3 गुणा 2। बच्चों, चारू के पास कितने रुपए की टॉफियां हैं? चारू के पास 8 टॉफियां हैं और हर टॉफी 2 रुपए की है। तो चारू के पास कुल 8 गुणा 2 यानी 16 रुपए की टॉफियां हैं। चलिए अब ये पता करें कि उसके भाई के पास कुल कितने रुपए की टॉफियां हैं। ये तो हम जानते हैं कि उसके पास 3 टॉफियां हैं, यानी उसके भाई के पास 3 गुना 2 यानी 6 रुपए की टॉफियां हैं। अतः कुल कीमत हुई 16 प्लस 6 यानी 22 रुपए। और इसे हम 8 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 8 प्लस 3 गुना 2 और 8 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 बराबर हैं, यानी a गुना b प्लस सी हुआ a गुना b प्लस a गुना c। इसे वितरण का गुण या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तत्समक अवयव। कोई एक ऐसी संख्या जिसे पूर्ण संख्या में जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने पर वही पूर्ण संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, उसे उस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। याद है ना कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर उत्तर में वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक हुआ 0। और बच्चों, किसी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होता है? हाँ, पूर्ण संख्या गुणा 0 हुआ 0, यानी हमें गुणनफल में वो पूर्ण संख्या नहीं मिलती है, या यूं कहें कि पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए गुणात्मक अवयव 0 नहीं है। चलिए अब कुछ सवाल पूछूं। a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना सी। ये पूर्ण संख्याओं का कौन सा गुण है? शाबाश, ये वितरण का गुण है। और किस गुण के अंतर्गत संख्याओं का क्रम बदलने पर भी संक्रिया के उत्तर में अंतर नहीं आता? हाँ, क्रम विनिमेय गुण। धीरज कहता है कि 3 गुना 2 प्लस 5 का मान 11 है। बच्चों, धीरज के उत्तर में गलती बताओ।
याद है ना कि सबसे पहले हम कोष्टक वाली संक्रिया को हल करते हैं। 2 + 5 हुआ 7 और 3 × 7 होता है 21। तो 3 × 2 + 5 हुआ 21। और धीरज ने 3 को केवल 2 गुना किया और उसमें 5 जोड़ दिया, तो उसे मिला 6 + 5 यानी 11, जो कि गलत उत्तर है। क्या ये सही है? नौ माइनस 6 हुआ 3 और 2 × 3 होता है 6, तो ये गलत है। a + b + c बराबर a + b + c। क्या ये पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण है? हाँ, ये ठीक है। इसी तरह वर्कबुक के प्रश्नों का प्रयास करते रहना, ठीक है ना? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।